बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल वीज फॉर विद सबा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जज़ाकल्लाह। चलिए लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। MT 645 का या फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशन का फजी इम्प्लीकेशन आज हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, फजी इम्प्लीकेशन हमारे पास क्या होती है? फजी इम्प्लीकेशन इज़ ना मैप। हमारे पास फजी इम्प्लीकेशन एक मैप के तौर पर अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये होती है, और वह 0 1 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो वो मैप होती है 0 1 के ऊपर। ये तो हम लोगों ने पीछे रिलेशन के लिए भी पढ़ा था, इसका आप लोगों को पता ही होगा। तो वो कहते हैं कि ये मैप हमारे पास सेटिस्फाई होता है कैसे? 1 इम्प्लाइज 1 1 होगा, 1 इम्प्लाइज 0 0, 0 इम्प्लाइज 1 एंड 0 इम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टू 1। ये इन्होंने सिंपल फॉर्म में इसको लिख के दिखा दिया है। याद करने के लिए अगर आप लोग देखें तो सब के लिए 1 1 है, जैसे बाइनरी रिलेशन और लॉजिक गेट्स के अंदर कंप्यूटर और फिजिक्स वालों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, वैसा ही है। तो 1 इम्प्लाइज 0 सिर्फ हमारे पास 0 आ रहा है। ये कैसे आता है हम लोग इसको नेक्स्ट देखेंगे भी, तो आप लोग इसको MCQs के लिए याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीकेशन की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे और सेकंड वाली लेक्चर नंबर 30 में पढ़ेंगे। आर इम्प्लीकेशन हमारे पास क्या होता है? हाँ जी, तो आर इम्प्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है हमारे पास। आर इम्प्लीकेशन इज़ अ मैप। ये भी हमारे पास एक मैप होता है सच डैट x इम्प्लाइज y। हमारे पास ये होगा अब मैक्सिमम ऑफ z बिलोंग टू 0 1, मतलब z की जो वैल्यूज़ हैं वो इस क्लोज इंटरवल से होंगी, और x का जब हम नॉर्म लेंगे z के साथ वो लेस देन इक्वल किसके आएगा? y के। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, ये आप याद करनी है। ये याद होगी तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैक्सिमम को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, बाकी सारी डेफिनेशन सेम, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। तो अब कह रहे हैं कि 1 इम्प्लाइज 1 किसके इक्वल होता है, ये हम लोग फाइंड करते हैं इस डेफिनेशन के लिए। यहाँ पे देखें x भी 1 है और y भी क्या है? 1 है। तो मैक्सिमम ऑफ z बिलोंग टू 0 1, x की जगह यहाँ पे 1 लिख दिया, और डेल z वैसे ही का वैसे ही आ गया देखें, और लेस देन इक्वल y की जगह 1 आ गया। तो z बिलोंग टू 0 1, 1 का नॉर्म ले z के साथ, टी नॉर्म है ना, z लेस, तो z लेस देन इक्वल किसके आ गया? 1 के आ गया। मतलब z की वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल किसके आएगी? 1 के। और इंटरवल भी हम लोग जानते हैं ये है, तो इसके अंदर से लाई करेगा, और लेस देन इक्वल 1 लेना है, मतलब कि हम लोग इसका मैक्सिमम ले तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। सिमिलरली हम लोग प्रूव करेंगे 1 इम्प्लाइज 0 के लिए। मैक्सिमम लिया x की जगह 1 और y की जगह हम लोगों ने 0 लिख लिया। बाकी डेफिनेशन सेम। 1 का नॉर्म ले z के साथ, तो z लेस देन इक्वल किसके हो गया? 0। 1 का नॉर्म z से लेंगे तो z ही आएगा। z हमारे पास क्या आता है? या तो 0 से लेस आता है या 0 के इक्वल आता है, और इस इंटरवल के अंदर से आता है। तो हम लोग लेस तो ले नहीं सकते क्योंकि इंटरवल 0 और 1 के दरमियान है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम आएगा वो किसका आएगा? 0 से लेस आएगा या 0 आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये 1 इम्प्लाइज 0 हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट 0 इम्प्लाइज 0, मैक्सिमम z बिलोंग टू 0 1, x की जगह 0 और y की जगह 0, 0 डाल नॉर्म 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ये हम लोगों को पता है। ये वाली चीज़ खत्म होगी, ये वाला इंटरवल रह गया हमारे पास। तो मैक्सिमम इसके अंदर से लेंगे तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 1 आएगी। हम लोगों ने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने प्रूव करना है 0 इम्प्लाइज 1। तो x की जगह हम लोगों ने 0 लिख दिया डेफिनेशन के अंदर, और y की जगह हम लोगों ने 1 लिख दिया। 0 डेल नॉर्म z क्या आ गया हमारे पास? 0 0 लेस देन इक्वल किसके होता है? 1 के। मतलब वैल्यूज़ हमारे पास 1 के से लेस या 1 होनी चाहिए। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। आप लोग इसको पढ़िएगा, ये मुश्किल नहीं है, पढ़ने से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। ये लेक्चर सुने और वो हैंड आउट्स रीड करें, हो जाएगा। x इम्प्लाइज y, मैक्सिमम z बिलोंग टू इंटरवल z डेल x लेस देन इक्वल y। ये हम लोगों ने डेफिनेशन लिख ली। अभी वो कह रहे हैं अगर हम लोग दो इक्वेशंस लेते हैं x लेस देन y और z लेस देन 1, तो जब हम फोर्थ प्रॉपर्टी नॉर्म की इनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम x का नॉर्म लेंगे z के साथ, और इस सिमिलरली राइट हैंड साइड वाली का राइट हैंड साइड 1 और y का नॉर्म ले लिया। तो जब 1 के साथ नॉर्म लेते हैं तो वही चीज़ वापस आ जाती है। y का लिया तो y हमारे पास आ गई। तो x डेल z लेस देन इक्वल हो गया हमारे पास y के।
सिमिलरली हमारे पास एग्जाम्पल नेक्स्ट गिवन है, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। ये जस्ट एज एग्जाम्पल है, इसको सोल्व करने वाली कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास x नॉर्म y हमारे पास मिनिमम हो x और y के बराबर हो, या हम उसको मिनिमम को इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ये हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो मतलब इम्प्लीकेशन आएगी ना x और y की, वो हमारे पास ऐसे आए, मतलब उस डेफिनेशन के अंदर इसको पुट किया, x डेल z होता है तो x डेल की जगह मिनिमम ऑफ x कोमा z, यहाँ पे z आएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल हो गया y के। तो ये किस चीज़ के इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा x लेस देन y। जब भी हम x लेस देन y लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। नीचे 2 एग्जांपल्स मोर हैं, उनके अंदर भी ये कंडीशन फिल होगी। और x ग्रेटर देन y लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, y आएगा। एग्जाम्पल 2 देख ले, ठीक है। एग्जाम्पल 2 के अंदर आप लोग देख ले, x डेल y हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, x y के इक्वल आ रहा है। वही यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे मिन नहीं आता, x डेल z है, x की जगह x आ गया, और यहाँ पे z की जगह y की जगह z आ गया, लेस देन किससे आ रहा है, y के। तो देखें यहाँ पे हम लोगों ने z की वैल्यू निकालनी है। मैंने ऊपर बताया था कि हम लोग जब भी इसको इक्वल लिखेंगे x लेस देन y के, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ हम लोग 30 लेक्चर में 30 में प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी इसको बस आप लोगों ने देखना है। और याद करने के लिए बता रही हूँ कि जब लेस देन आए ना तो 1 आएगा, और जब ग्रेटर देन आए, x ग्रेटर देन y आए, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा वहाँ से आपने z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से z के निकालें तो x इस तरफ चला जाएगा, y ओवर x हो जाएगा, वो हम लोगों ने लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, x डेल y इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 0 x प्लस वाई माइनस 1। तो इस डेफिनेशन के अंदर हम लोग इसको पुट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने जब इसको पुट किया, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, x y की जगह हम लोगों ने z लिखना है, वो हम लोगों ने लिख दिया, और ये लेस देन y हो गया। तो ये भी सिमिलरली x लेस देन y 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने z की वैल्यू निकालनी है, z इस तरफ रहने दे, y इधर ही है, तो x इधर जाके नेगेटिव माइनस x, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम गिवन है, लेट डेल बी एन मीडियन टी नॉम एंड एफ इज जनरेटर ऑफ टी नॉम। मतलब जनरेटर है, जनरेटर का आप लोगों ने लेक्चर नंबर 22 के अंदर फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो यूज़ होगा। देन एक्स इम्प्लीकेशन वाई, एफ इनवर्स ऑफ एफ वाई और एक्स, ये हम लोगों ने, ये वाली चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो जनरेटर टी नॉम का हम लोगों ने फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग a लिखते हैं वहाँ पे, और f ऑफ 0 के वो इक्वल होता है, यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। इम्प्लीकेशन का फार्मूला भी लिख दिया। यहाँ पे फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करें, सिर्फ z y की जगह z आएगा, बाकी वैसे का वैसे ही, और लेस देन किससे आएगा, y से आएगा। ये हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट वो हमें फंक्शन की वैल्यू बता रहे हैं कि वो 0 1 से a1 के है, और a हमारे पास लाइक आ रहा है 0 और 1 के दरमियान। f इनवर्स हमारे पास ये आ गया। हम लोग इस वाली चीज़ को सिर्फ सोल्व करेंगे ये वाला पार्ट प्रूव करने के लिए। ये वाली चीज़ हम लोगों ने ले ली, हमें f नहीं चाहिए, दोनों f इनवर्स नहीं चाहिए, दोनों तरफ f अप्लाई कर दिया। या आप लोग दूसरे वर्ड्स में इस वाले f को इधर लेके आएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। हम लोगों ने यहाँ से f ऑफ z निकालना है, बाकी चीज़ें हमने ख़त्म करनी है। f ऑफ 0 की जगह मैंने आपको बताया था a आता है, हम लोगों ने यहाँ पे a पुट कर दिया, लेस देन किससे हो गया, f ऑफ y से हो गया। तो लेस देन जब ये y से होगा, और ये हमारे पास क्या होता है, 0 है, हमारे पास 0 और y के दरमियान लाइक आ रहा है, और एक ये हमारे पास कांस्टेंट भी है, तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। हमारी वाली जो प्रॉपर्टी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास f ऑफ a हमारे पास 0 आएगा, तो हम लोगों ने इसको निगलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमारे पास ये वाली चीज़ बच गई। जब हमारे पास ये वाली चीज़ बच गई ना, f ऑफ x f z, तो f ऑफ z की वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाली, तो ये आ गई। अब हम इस चीज़ को मैक्सिमम ऑफ 1 के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 0 और 1 के दरमियान लाइक आ रही है, उन्होंने हमें ऊपर बोला हुआ है। तो देखें यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है, तो f को इस तरफ लिया, f इनवर्स हो गया, तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर दी। तो यह चीज़ हमारे पास प्रूफ होगी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। नहीं आई तो व्हाट्सएप लिंक और फजी थ्योरी की मतलब सारे लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ये आप लोगों के लिए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप लोगों का ही फ़ायदा सोच रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।